Ma'am, you're right. रीता जी यहाँ पर देखा ही नहीं। माय कैमरा Ma'am, here look here. रोहित सर का देखा मैम योर सेंटर। Ma'am, excuse me. दिस कॉर्नर प्लीज Nice to see all of you alive, healthy, after everything. यस सर प्लीज आपका इंटरव्यू। आप प्लीज साइड टुगेदर हाँ नहीं चलेगा। Sir, look the बाद में center. आओ, Sir, photo center, लो। center. Sir, center, both of you. लेफ्ट में नीचे से उधर से स्टार्ट की टेबल पे ऐसे हुआ उधर उस तरफ Ma'am, perfect है. यहाँ क्या लिखा है? अच्छा ऐसे तो कैंडी आप चलिए हो गया। दादा थोड़ा पीछे रहा। नहीं यार. एक काम करो इसको हटाओ। भाई यहाँ पर एक मिनट बस। अच्छा नाइस। लुक कैंडी Yes, सर इस तरफ सॉरी सर रीचा मैम Rita, stay. जी लेफ्ट सॉरी सर लेफ्ट Sir, center. और यार लोग यार Yeah. Sir, आपका single. टेबल लेना था 2 मिनट था हाँ हाँ हाँ. टेबल गाड़ी पे इधर लो क्या Yes, who has questions? गुड टू सी यू Good to see you. आपको जिंदा देखकर तंदुरुस्त देखकर जी बिल्कुल. यू नो द थिएटर इज अमेजिंग Thank you. और जब आप दोनों की मैं जब बात करता हूँ बहुत चुनिंदा फिल्में करते हैं बहुत चूजी हैं फिल्मों को लेकर मुझे दोनों के बारे में ऐसा प्रोजेक्ट But actually, I really like the script. मुझे लगा स्क्रिप्ट में बहुत सारे लेयर्स हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबकी जैसे इंडियंस हो गए कलेक्टिव मेमोरी में कुछ चीज़ें होती हैं. कोई कहानी सुनाता है, दादी माँ बताती हैं कि जंगल में रात को किसी को लिफ्ट मत देना, अगर एक औरत खड़ी होगी सफ़ेद साड़ी में तो पीछे मुड़ के मत देखना. उस तरह की जो बातें हैं वो हम सब ने बचपन से लेकर अभी तक सुनी है. सुना मुकेश मिल्स में भूत है, फिल्म सिटी में रात को अकेले, ये सब आपने सुना होगा. तो ऐसा ही कुछ हिल स्टेशंस में होता है. वहाँ जो एक हमारे राइटर हैं अग्रिम जोशी, वो उत्तराखंड बेल्ट से ही हैं. तो उन्होंने ये सुना था बचपन में कि मसाण करके एक क्रीचर होता है जो जंगल में रहता है. और उसके अराउंड ये कहानी थोड़ी थोड़ी आधारित है कि एक छोटा सा स्लीपी सा हिल स्टेशन है. वहाँ एक फ़ीमेल डीएसपी 2 साल पहले उसकी पोस्टिंग हुई है. वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल है बहुत फेमस, जैसे सब समझ लीजिए जैसे देहरादून में डून स्कूल है, शहर की पहचान उस स्कूल से हो जाती है, उस तरह से एक स्कूल है. और वहाँ नए टीचर आए हैं जो कि ये प्ले कर रहे हैं मास्टर जी. और स्कूल में अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं और कुछ एक स्टूडेंट लापता हो जाती है और एक का मर्डर हो जाता है. अब जो डीएसपी है वो बाहर से आई, वो इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि ये मर्डर किसने किया
पर उसके पास ना अपने कांस्टेबल्स का सपोर्ट है ना ही शहर वालों का, जिनको लगता है कि ये उसी क्रीचर, उसी भूत, उसी हैवान का काम है। अब शो का ट्विस्ट ये है कि हम जानना चाहते हैं कि मर्डर किसने किए, और लगातार होती जाती हैं घटनाएं अजीब सी, थोड़ी सी भयावह। कोई कहता है कि मैंने देखा राक्षस, उसकी आंखें लाल थी, तो सब लोग हंसने लगते हैं और कुछ लोगों को इसमें विश्वास होता है, जैसा कि होता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। द क्रक्स ऑफ द शो इज़ दैट ओनली कि ये किसी भूत का काम है या किसी इंसान का काम है जो कि बहुत मास्टरमाइंड है, और उसमें एक ड्रग रैकेट का एक जो पृष्ठभूमि है वो वैसी है कि बच्चों को जो टॉफ़ीज़ दी जाती है उसमें कुछ मिलावट करके मिल रही है, जिसमें इनका बहुत कंसर्न है, क्योंकि वो जी जो वही पढ़ाते हैं। सर आप सर हाँ आप क्या कहना हैं? किस बारे में? जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आप प्रोजेक्ट चुनते हैं, बड़े चुनिंदा प्रोजेक्ट। जी, अच्छा हाँ। व्हाट स्पेशल अबाउट कैंटीन? सॉरी मैं तो आपको, आप दोनों को क्या कुछ सीखने को मिला इससे? क्या कुछ अलग सीखने को मिला? सीखने को क्या मिला? मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। किस डिपार्टमेंट में? What is the most challenging part while working on this project? चैलेंजिंग पार्ट तो यही था कि बहुत सर्दी थी और बिना ठिठुरे अपनी लाइंस बोलना बहुत चैलेंजिंग होता है। इन्होंने बहुत थिक बर्फ़ में शूट किया, जो आपने ट्रेलर में शॉट देखा होगा। हम सब की शूटिंग के दौरान कभी होठ नीले हो जाते थे, कभी नाखून नीले हो जाते थे, तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ द शूट वर वेरी चैलेंजिंग। हम बहुत सुंदर बेल्ट में शूट कर रहे थे, पर इसका मतलब ये भी था कभी कभी हमारे सेट पे तेंदुए आते थे जैसे कि फिल्म सिटी में आते हैं, और बेसिकली बहुत ठंड, बहुत कोहरा। फिज़िकल चैलेंजेस तो ये थे, और वाइल वर्किंग जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि बहुत सारे लेयर्स हैं स्क्रिप्ट में। आप ऊपरी तरफ पे इसको देखेंगे तो लगेगा कि मर्डर मिस्ट्री है, ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि क्या ये फादर फिगर्स को एक्सप्लोर कर रही है स्टोरी, या ये पेरेंटिंग को एक्सप्लोर कर रही है, उस तरह की चीज़ें जिनसे हम सबका वास्ता पड़ता है लाइफ में, इन आवर फैमिलीज़, इन आवर होम्स। कहीं ऐसी दुविधा कि जैसे मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं तो वो डीएसपी है, वो फीमेल है, ज़रूरी नहीं है उसके थाने का हर आदमी जो कांस्टेबल हो या उससे बिलो रैंक में हो वो उसकी बात माने आराम से, तो उसको कभी कभी चिल्लाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके गांव वाले उसको सपोर्ट करें, क्योंकि उनको लगता है भूत का काम है, मर्डर कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी ये लड़की। और उसमें ये है कि मुझे लोकल नेता से भी बना के रखनी है, वरना मेरी दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएगी, पर मुझे अपना काम भी करना है। तो एवरी कैरेक्टर इज़ डीलिंग विद मैनी थिंग्स। तो वो एक इमोशनली चैलेंजिंग बस ये था कि जब भी हम एक शॉट दें वो 1 मिनट का शॉट होता है, पर पूरी स्क्रिप्ट के लिए वो बहुत डिफाइनिंग मिनट हो सकता है। तो वो सब याद करके करना, क्योंकि आपको पता है सीरीज़ में हम सीक्वेंशली शूट नहीं करते, एपिसोड 1 करते हैं, फिर एपिसोड 8 का कुछ कर लेते हैं, फिर एपिसोड 6, तो हमें पूरा ग्राफ याद करना पड़ता है, अपना ही नहीं, इनका भी, दूसरे को एक्टर का। तो दैट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। तो मेरा जो संघर्ष है दैट स्टार्टेड फ्रॉम डे वन, आई थिंक, बिकॉज आई सॉ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द स्क्रिप्ट एंड इन माई कैरेक्टर। तो मैंने जब अपना पात्र पढ़ा तो मैंने जो लेखक हैं हमारे शो के, मैंने उनसे कहा कि वो कहीं ना कहीं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर ली मैंने थोड़ा और इसको डार्क हमें बनाना चाहिए। कुछ जो ट्रेट्स थे कैरेक्टर के, वो ऐसे ट्रेट्स थे जो मैं पहले कर चुका हूँ और वो फिट नहीं हो रहे थे मेरे अनुसार। कुछ ऐसे ट्रेट्स थे जो थे नहीं उस समय कैरेक्टर में। तो हमें लगे कुछ 15-20 दिन लगे, हम लोग बैठे रोज़, सोचा कि क्या कहाँ ले जाया जाए इस कैरेक्टर को, और फिर हमने कुछ निकाला कैरेक्टर में से और कुछ डाला, तो बहुत ही कैरेक्टर जाकर के बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि हर कैरेक्टर की, इस शो में हर कैरेक्टर की एक अंदरूनी स्ट्रगल है, पर ख़ास करके जयंत पारेख जो मेरे कैरेक्टर का नाम है,
उसकी बेटी ड्रग्स ओवरडोज के कारण अपनी जान ले लेती है। उसकी पत्नी इसको सहन ही नहीं कर पाई है। दोनों, जयंत और उसकी पत्नी, बोथ आर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमा बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। PTSD जो है वो बहुत ही एक मेंटल इलनेस, PTSD इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू। और मैं बड़ा खुश मिजाज बंदा हूँ, तो मेरे लिए पहले PTSD को समझना और उसको इस तरह से प्ले करना कि ऑडियंस भी समझे। तो जैसे कि मैंने कहा था, जयंत पारेख अपने पर्सनल लेवल पे, अपने फैमिली लेवल पे तो वो डील कर ही रहा था। अब अपनी पत्नी को लेकर वो जाते हैं पहाड़ों में, सोचकर कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। जिस समय से हम गुज़र रहे हैं और जो मानसिक स्थिति है हमारी, उससे राहत मिलेगी, तो वो जा कर के वहाँ एग्रीवेट हो जाता है। जो घाव भरने चाहिए थे वो ताज़ा हो जाते हैं और उसके ऊपर नए घाव लग जाते हैं बारी बारी एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। तो फिर जैसे कि मैंने बताया आप सबको कि हर कैरेक्टर, वो चाहे DCP रत्ना संखावर हो, जो वॉज अ पुलिस वुमन, वर्दी में महिला, इनके अपने चैलेंजेस हैं। तो ऑब्वियसली जिस तरह से ये मास्टर जी से बात करती हैं, तो वो एक अलग मास्टर जी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो आपके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्यों इस तरह से मुझे बात कर रही हैं। तो जो कैरेक्टर के साथ बाकी भी जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ जो डायनामिक्स हैं, तो एक नॉर्मल मीट्स नॉर्मल के डायनामिक्स अलग होते हैं, एंड कॉम्प्लिकेशंस मीट मोर कॉम्प्लिकेशंस, उसके डायनामिक्स बड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं। नाउ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, सब कुछ खुल रहा है, हम नॉर्मल आउट ऑफ द बॉक्स, हमारा शो ही आउट ऑफ द बॉक्स। यस, नो डाउट अबाउट इट सर, इवन द ट्रेलर इज सो इंप्रेसिव। थैंक यू। हम अब नॉर्मल की तरफ लौट रहे हैं और आप दोनों एक दिग्गज इंडस्ट्री, दिग्गज आर्टिस्ट हैं। आपको लगता है कि अब महाराष्ट्र में भी कहीं सिनेमा खुलना चाहिए, उसका प्रोसेस चालू होना चाहिए, जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में बाकी जगहों पे सिनेमा खुल रहा है और सिनेमा